दोस्तों जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला मेथड होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। जब ब्रेकअप हो जाता है तो नो कॉन्टैक्ट रूल को हमें फॉलो करना होता है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल के चलते बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कैसे करते हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कैसे करें, बेसिकली कितने टाइम का होता है, कब करना होता है, कब नहीं करना होता है, किसके ऊपर करना होता है, किसके ऊपर काम करता है, किसके ऊपर नहीं काम करता है, किस केस में अप्लाई करना होता है। इस पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर जब एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता है तो नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों ज़रूरी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो क्लियरली इसके बाद तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि वो रुका नहीं है। तुमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है और तुम आज भी ट्राई कर रहे हो, आज भी तुम सोचते हो कहीं ना कहीं से कोई मौका मिल जाए। जैसे तुम अपने एक्स को मना लो, तुम हर बार इस उम्मीद से फ़ोन करते हो कि भैया शायद एक्स पार्टनर उठा ले, शायद उसका दिल पिघल जाए, शायद वो हमारी बात सुन ले, शायद वो मान जाए। तो ऐसा करते 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 भैया तुमने अपने आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा ली हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा ज़मीन में आ गया है और इमोशनली अनस्टेबल हो गए हो तुम। हमें हर चीज़ में इमोशंस दिखते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी की लव मैरिज हो रही हो, तुम उसे रिलेट कर ले, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा अगर नालायक साथ में होता तो हम भी लव मैरिज कर रहे होते और दुनिया को दिखा रहे होते कि हम देखो हम दोनों में कितना प्यार है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब तुम सोचते हो कि हम दूसरा जीवन का काम करें, वो तुमसे हो नहीं पाता है। तुम्हें लगता है कि यार जिसके जीवन में भाई अपना खुद का पार्टनर ना हो, जिसको पसंद ना किया हो, जिसको पसंद किया हो सर, वही जब साथ में नहीं है तो हम क्या करें, ठीक है। तो इन सब के चलते तुम बार बार एक्स के पास जाते हो, तुम पॉसिबल हर तरीके से ट्राई करते हो रोकने का, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त फॉलो करना होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। अब मैं बताता हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल भैया 45 से 60 दिन आपको एकदम सारे संपर्क खत्म कर देने होते हैं। मतलब रिलेशनशिप के नाम से, उसके डिस्कशन से, अपने एक्स पार्टनर से, प्यार मोहब्बत की बातों से पूरा तौबा कर लेनी होती है। जी हाँ, तो नो कॉन्टैक्ट रूल जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको सारे कनेक्शन काट देने होते हैं, ठीक है। सारे कनेक्शन कहने का मतलब है नो कॉल, नो मैसेजेस, ना कमेंट करना है किसी की फ़ोटो पे, ना अपने दोस्तों से रिलेशनशिप की बात करनी है, और एक्स को तो कॉल मैसेज करना ही नहीं है। रिलेशनशिप की बात तो तुम भूल जाओ मेरे दोस्त। और जो सबसे दूसरी जहरीली चीज़ जो तुम करते हो वो है सोशल मीडिया पे एक्स पार्टनर स्टॉक करना, ठीक है। सोशल मीडिया पे देखा करते हो तुम्हारा एक्स पार्टनर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितनी आइसक्रीम खा रहा है, वो कहाँ पे बैठ रहा है, कहाँ पे लेट रहा है, कहाँ पे सो रहा है, ठीक है। सारी जो तुम लगातार अपडेट लिया करते हो उस इंसान की, वो लेना बंद कर दो मेरे दोस्त। इसका दो बहुत ही मुख्य नुकसान है। नुकसान नंबर 1 कि तुम्हें आदत लग जाती है, ठीक है। अभी तो तुम देख रहे हो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, कल इस चीज़ में मज़ा आने लगेगा तुमको। तुम्हें लगेगा ये बिना स्टॉक किए खाना नहीं पच रहा है, तो स्टॉक करते रहोगे और वो बन जाएगा सेलिब्रिटी, बन ही गया है, ठीक है। तभी तुमने नखरे दिखा पा रहा है। अगर सेलिब्रिटी तुमने ना बनाया होता तो अभी होता तुम्हारे पैरों में वो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि पहले तो सेलिब्रिटी बन गया है वो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि तुम लगातार उसको देखते रहते हो, तुम्हारे दिमाग में कचरा भरता जाता है। कहने का मतलब कचरा कैसे, मान लो वो इंसान सोशल मीडिया पे है, उसने एक हंसती हुई फ़ोटो डाल दी, ठीक है। तो हंसती हुई फ़ोटो इंसान यूँ ही डाल देता है, ठीक है। अब तुम उसके 50 मतलब निकालने लग जाओगे। मतलब नंबर 1 तुम कहोगे यार ये हंस रहा है, यहाँ एक एक पल जीना मुश्किल हो जा रहा है, वैसे हंसी आ रही है, मज़ा आ रहा है, जैसे लग रहा है रिलेशनशिप मेरा ही है, बचाना मुझे ही है, और ये इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ आपको लगेगा यार इंसान इतना खुश क्यों है। ऐसा नहीं है कि आप बुरे इंसान हो, बस आपको ये लग रहा है कि आपको इतनी तकलीफ हो रही, इंसान मज़े में कैसे है। दूसरी चीज़, अगर उसी हंसती हुई फ़ोटो के नीचे किसी ने कमेंट कर दिया, हार्ट वाली इमोजी लगा दी, तो फिर आपके दिल पे छुरियाँ चल जाएंगी। आपको लगेगा ये कौन है। तो आप चले तो हो उसको स्टॉक करने, आप उसके पूरे फ्रेंड सर्कल को, पूरे ख़ानदान को स्टॉक कर डालोगे, ठीक है। और अपने मन में सिनेरियो बनाते रहोगे कि ये होगा वो होगा वो होगा, जबकि होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक करना भैया बंद करना होगा। इसके 2 बहुत ही मुख्य नुकसान होते हैं एकदम। अगर आप स्टॉक करने की आपको आदत लग रही है तो भैया उसको तत्काल में छोड़ दे, वरना जाएगी नहीं। देखो एक चीज़ होता है कि एक आराम से खुद से बंद कर देना, एक होता है तुम्हें बंद करना पड़ जाएगा। कहने का मतलब है एक लिमिट तक ही तुम सारी चीज़ें कर पाओगे, सभी एक लिमिट तक ही भाग पाए उसके पीछे। एकदम तुम त्रस्त हो गए हो, हार गए हो, तो तुम्हें यूट्यूब की वीडियो पे आना पड़ गया, क्योंकि तुम उससे परेशान हो गए। तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, जितना तुम्हें ट्राई करना था तुम कर चुके हो, तुमसे जो बन पड़ा तुमने सब किया, लेकिन भैया रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में नहीं आया। तो ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने में क्या है, सारे कनेक्शन काटने हैं, कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करनी। समझ लो कि 45 से 60 दिन ईमानदारी से, ठीक है, अपने आप से ईमानदारी से आपको रिलेशनशिप के सारे रस्मों से तौबा कर लेना है। ना रिलेशनशिप की कोई बात करनी है दोस्त यारों से। दोस्त यार मिलते हैं, ब्रेकअप की बात करते हैं। मान लो किसी दोस्त ने छेड़ दिया कि अरे तुम लोग तो बहुत साथ में अच्छे लगते थे, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, बड़ा बुरा हुआ, तो आपको यही बोलना है कि ठीक है ब्रेकअप हो गया, अब मैं ठीक हूँ, ओके कोई दिक्कत नहीं है।
आपको बैठ के उसको बताने नहीं लगना है कि आप उसको कितना प्यार करते थे, आपने कितना उसके लिए किया, आपने उसके लिए पहाड़ खोद के लाए थे, आप उसके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आए थे, और वो इंसान ऐसे ही हमको लात मार के चला गया। तो ये सब नहीं बताना है, ठीक है। अपनी एक्स की स्टोरी पूरे समाज में नहीं बतानी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है तुम्हें कोई बोल दे कि भाई तू ही सही था, तेरी ही एक्स गलत थी, ठीक है, तो हो सकता है तुम्हें घटिया रिलैक्स मिल जाए 2-4 घंटे का, लेकिन मेरे दोस्त उससे समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो तुम रात में बैठोगे अकेले, लेटोगे, तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल चलेंगे, जिसका एक ही इलाज है काम करना। तो रिलेशनशिप की सारी बातों से तौबा कर लेना, ठीक है, ये चीज़ है। सारे कनेक्शन काटना है, कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है। दूसरा जो काम करना है आपको नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर, वो है जो आप काम छोड़ दिए हैं, ठीक है। जो अभी तुमने सब कुछ अधूरा छोड़ रखा है, तुम्हें दोस्त के साथ बाहर जाने का मन नहीं करता, तो घर परिवार में बैठने का मन नहीं करता, कोई फैमिली फंक्शन हो तो वहाँ तुम बहाने मारते हो ना जाने के, ठीक है। और तो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई से तुमने तौबा कर ही ली है, ठीक है। तो पढ़ाई को वापस लाना है और रिलेशनशिप की बातों से तौबा करनी है, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी जॉब में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। जो तुम अकेले सन्नाटे में बैठ के सोचते हो कि मैं मंथन करता रहूँ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मैं प्रेम का वो सच्चा पुजारी हूँ और मैंने बहुत से प्यार किया है, मुझे बदले में मिला है धोखा, तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। दुनिया भर की जो चीज़ें सोच के अपना दिमाग का दही कर लेते हो, वो नहीं करना है मेरे दोस्त। यकीन मानो, जीवन के दूसरे काम ना करने की वजह से ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़मीन में आ गया है, वरना इस एक्स की इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुमको नचा पाए। ये इंसान जो तुम्हारे पीछे भागता था, ये आज तुम्हें भगा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी इज्जत करना छोड़ दिया है, ठीक है। तो यही हुई खोई हुई इज्जत, इसमें हमें मेंटेन करनी है। गिरा हुआ कॉन्फिडेंस हमें वापस से उठाना है। और जो इमोशनली अनस्टेबल बन गए हो, जो तुम्हें हर चीज़ में रिलेशनशिप दिखता है, ये इसको स्टेबल करना है, ठीक है। हर चीज़ में अब रिलेशनशिप को देखना बंद कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि एक चीज़ मैं तुमको बता दूं कि तुम अभी जैसे हो ऐसे नहीं रहने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको अपने आप अंदर चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी लगता है कि तुम जो है एक्स को वापस पाके सफल हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कमी एक्स की वजह से नहीं आ रही है, एक्स की वजह से तो है थोड़ी मोड़ी कमी, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कमी है वो तुम्हारी खुद की है, 50% की, ठीक है। पूछो कैसे? 50% तुम्हारी कमी इस वजह से है क्योंकि तुमने जो है प्यार करते करते अपने आप को खो दिया, ठीक है। ये गलती है, इनडायरेक्ट गलती एक तरीके से, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस चीज़ को समझो, ये कभी भी नहीं करना है कि अपने एक्स पार्टनर के पीछे भागते रहना है, ठीक है। तो इंसान वापस भी आ जाएगा, तो अभी तुम्हारी वो कंडीशन नहीं है कि तुम वापस संभाल पाओ। तुम उस इंसान को मिस नहीं करते हो, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो, ठीक है। रिमेंबर, तुम इस इंसान को नहीं, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो, ठीक है। क्योंकि उस समय तुम्हें बहुत बढ़िया लगा था, उस समय तुम्हें लगा था यार कि ये तुम्हारे जो पल हैं ज़िंदगी के सबसे बढ़िया पल हैं, ठीक है। इस वजह से तुम्हें उस इंसान की और तलब लग रही है, तुम्हें लग रहा है कि भैया इसके जैसा इंसान तुम्हें मिल नहीं पाएगा, जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं है। तुम्हारा माइंड तुमको ट्रिक करता है कि तुम वापस उसी इंसान के पास जाओ, वापस जाओ, ताकि तुम्हें रिलैक्स मिले। तो तुम्हें रिलैक्स चाहिए, तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सिर्फ अपनी आदतों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ज़रिया है एक्स को वापस पाने का, ठीक है, तरीका नहीं है, ठीक है। इसके थ्रू तुम एक्स को वापस पा सकते हो, रीअट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्स कहीं गया नहीं होता है, बस एक्स तुमको हल्के में लेना शुरू कर देता है। तो अगर भैया आपने अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, सेल्फ रिस्पेक्ट आपने मेंटेन कर ली, इमोशनली स्टेबल बन गए, तो भाई वो जो तुम्हारा एक्स है ना, वो कहीं का नहीं बचेगा, वो रीअट्रैक्ट होकर उसे तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान तुमको छोड़ के इसीलिए घूम रहा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा फ्री में अवेलेबल हो उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।